है ब्यूटीफुल पीपल्स। चलो हम ना एक छोटी सी सीरीज शुरू करते हैं जिसका नाम होगा लॉ ऑफ कर्मा। अब ना मैं कुछ ऐसा बताने नहीं जा रहा हूँ कि जिसे इससे पहले दुनिया में किसी ने ना बताया हो। ठीक है, वही होगा सब कुछ, लेकिन मेरा मोटिव कुछ नहीं है इसके पीछे। मैं बस अपने शब्दों में ना कुछ जाहिर करना चाहता हूँ जिससे लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म में इस लॉ को समझा जा सके, ताकि लोग इसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो सीरीज़ का नाम होगा लॉ ऑफ कर्मा। एंड इस सीरीज़ को ना हम एक लॉन्ग फॉर्म डिटेल फॉर्मेट में इसी यूट्यूब पे शुरू करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट वीडियो दिस इज व्हाट इज कर्म। अब सॉरी, अगर देखा जाए ना तो कर्म के कई प्रकार, कई पहलू और कई इमेजेस हैं। हर एक के थिंकिंग प्रोसेस के अनुसार, मतलब हर एक के थिंकिंग प्रोसेस अलग है, उसके अनुसार हर एक लोगों ने ना अपने अपने विचार धारणाओं से कर्म के अलग अलग डेफिनेशंस बनाए हुए हैं। लेकिन मुझे जो लगता है ना कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो ना वक्त के साथ बदलता हो, या जो हर एक इंसान को लागू हो, या कि मतलब किसी इंसान वो लॉ ना किसी इंसान में या फिर किसी नेचर में डिफ्रेंशिएट ना करता। तो इस रिसर्च के दौरान मुझे ये पता चला कि कर्म यानी कोई भी एक्शंस जिनके कॉज एंड इफ़ेक्ट होते हैं वो कर्म के अंदर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कुछ सोच भी रहा हूँ कि चलो मुझे ये वीडियो बनाना है, ताकि लोगों को मैं सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकूँ कि लॉ ऑफ कर्मा होता क्या है, तो ये थॉट हो गया। तो इस थॉट की वजह से ये कॉज हो गया, इसकी वजह से इफ़ेक्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट। अब इस वीडियो बनाने के बाद जब मैं अपलोड करूँगा तो उसका परिणाम क्या होगा कि आप में से कुछ लोग देखेंगे, कुछ लोग पूरा सुनेंगे एंड कुछ लोग अप्लाई करेंगे, राइट। तो ये ना चेन ऐसे ही बनती रहती है। तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि अगर कोई फिजिकली कर्म करता है तो ही उसका परिणाम होगा, या तो ही उसको कर्म कहा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। इवन हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, उनके भी कुछ कॉज एंड कुछ इफ़ेक्ट होते हैं। तो थॉट मतलब सोचना, ये भी एक कर्म ही है। इसीलिए पिछले कई हज़ार सालों से यही बोला जा रहा है कि अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा विचार करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो इसी के लिए बोला जाता है। अब अगर मैं 1 मिनट में समझाना चाहूँ, समरी देना चाहूँ, तो अच्छा सोचने से ना दुनिया नहीं बदलती, सिर्फ कॉज एंड इफ़ेक्ट बदलते हैं। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे ना, तो वैसे ही थॉट्स आपके माइंड में आएंगे एंड वैसे ही एक्शंस आपकी बॉडी लेगी, राइट। लेकिन अगर आप सबके बारे में अच्छा सोचते हो, प्यार की भावना से या फिर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से अगर सोचते हो ना, तो आपके हाथों से वैसे ही कर्म होंगे एंड आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। दैट्स द सिंपल थिंग। तो हम इस सीरीज़ के अंदर ना ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लोरेशन करेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, एक्चुअली ये कर्म होता भी है या नहीं होता है, कि लोगों को सिर्फ डराया जा रहा है इसके ऊपर कि नहीं आप अच्छा सोचो तो ही आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरा सोचोगे तो बुरा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हज़ारों सवाल है। तो उनमें से ना कुछ जो इम्पोर्टेंट लगते हैं ना, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मैंने जो खुद से चूज़ किए उन सारे सवालों के जवाब ना हम एक एक करके लेंगे। कुछ सवाल मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज़ कर्मा तो आपने अभी जान लिया। कौन सी भी एक्शंस के अगर कॉज एंड इफेक्ट होते हैं तो वो कर्म के अंदर आता है, राइट। सेकंड क्वेश्चन है कि कितने टाइप के कर्म होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि इस कर्म बंधन से हम कैसे छूट सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या कर्म बंधन से छूटा भी जा सकता है या नहीं छूटा जा सकता। फिफ्थ क्वेश्चन कि अगर हम कर्म करना ही छोड़ दें तो क्या हम कर्म बंधन में फंस सकते हैं या फिर संन्यास ले लें।
तो क्या हो सकता है? ऐसे कई सवाल होंगे जिनका हम एक एक करके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ मैं कहूँगा, कुछ आप कहो। इट्स लाइक यस यूट्यूब वीडियो है, लेकिन कमेंट सेक्शन में डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, वहाँ से भी आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। प्रतीक जाधव साइनिंग आउट, बाय बाय।